कभी सोचा है जो रिश्ता कभी आपकी सबसे बड़ी खुशी हुआ करता था, वही अचानक आपकी सबसे गहरी तकलीफ कैसे बन जाता है? क्यों दो लोग जो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, वही एक दूसरे से दूर होने के बहाने ढूंढने लगते हैं? और आखिर वो कौन सी चीज है जो धीरे धीरे प्रेम की गर्माहट को ठंडे अहंकार में बदल देती? रिश्तों की शुरुआत हमेशा बहुत खूबसूरत होती है, उसमें अपनापन होता है, समझ होती है, और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे को खोने का डर होता है। शुरुआत में इंसान अपने अहंकार को किनारे रख देता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता ज्यादा मायने रखता है। वो झुकना जानता है, माफी मांगना जानता है, और सबसे बड़ी बात, वो सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, एक अनदेखा बदलाव धीरे धीरे भीतर जन्म लेने लगता है। ये बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि हमें खुद भी इसका एहसास नहीं होता। यही वो बिंदु होता है जहां प्रेम की जगह अहंकार धीरे धीरे अपने पैर जमाने लगता है। अहंकार कभी एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे पनपता है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। क्यों मैं हमेशा समझौता करूं? क्यों मैं पहले माफी मांगू? गलती उसकी है तो झुकेगा भी वही। ये विचार धीरे धीरे मन में जगह बनाते हैं, और फिर यही सोच रिश्ते की नींव को कमजोर करने लगती है। जहां पहले हम अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करते थे, वहीं अब हम अपनी बात को सही साबित करने में लग जाते हैं। हम सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ बोलना शुरू कर देते हैं। यही वो क्षण होता है जब प्रेम का स्थान अहंकार लेना शुरू कर देता है। जब रिश्ते में अहंकार आ जाता है तो सबसे पहले संवाद खत्म। दो लोग जो पहले हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे, अब चुप रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उसे समझना है तो वो खुद समझे, मैं क्यों समझाऊं? और यही चुप्पी धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है। ये दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि इसके पार जाकर एक दूसरे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और जब संवाद ही खत्म हो जाए तो फिर प्रेम कितने दिन टिक सकता है? असल में अहंकार हमें ये भ्रम देता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। ये हमें ये महसूस कराता है कि अगर हमने झुककर माफी मांग ली तो हम हार जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। रिश्तों में जीतने का मतलब कभी सामने वाले को हराना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना होता है। लेकिन अहंकार हमें इस सच्चाई से दूर कर देता है। यह हमें इतना कठोर बना देता है कि हम अपने ही रिश्ते को तोड़ने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम झुकना नहीं चाहते। धीरे धीरे जब ये अहंकार बढ़ता है तो प्रेम की जगह शिकायतें ले लेती है। जहां पहले हम एक दूसरे की अच्छाइयों को देखते थे, अब हम सिर्फ कमियां देखने लगते हैं। हर बात में तकरार होने लगती है, हर छोटी बात बड़ा मुद्दा बन जाती है। और ये सब इतनी धीरे धीरे होता है कि हमें खुद भी समझ नहीं आता कि कब हमारा रिश्ता बदल गया। जो रिश्ता कभी सुकून देता था, वही अब तनाव और दर्द का कारण बन जाता है। सबसे दुखद बात यह होती है कि दोनों लोग अंदर से एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने नहीं देता। वे एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले क्यों जाऊं कि दीवार उन्हें रोक देती है। ये अहंकार न केवल रिश्ते को तोड़ता है, बल्कि अंदर ही अंदर दोनों को दर्द भी देता है। वे दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वे हर दिन उस रिश्ते को खोने का दर्द महसूस कर रहे होते हैं। यही कारण है कि जब रिश्ते में अहंकार आ जाता है तो प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि प्रेम को जीवित रखने के लिए विनम्रता चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे जरूरी अपने अहम को थोड़ा सा कम करने की जरूरत होती है। लेकिन जहां अहम बहुत बड़ा हो जाता है, वहां हम अपने आप छोटा हो जाता है। और जब हम छोटा हो जाता है तो रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने लगता है। अंत में बचता है सिर्फ एक खालीपन, एक अधूरापन और बहुत सारा दर्द। तब हमें एहसास होता है कि अगर हमने थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा समझकर उस रिश्ते को बचा लिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। और यही सच है, रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा अहंकार ही काफी होता है, जो धीरे धीरे प्रेम को खत्म करके पीछे सिर्फ दर्द छोड़ जाता है। कभी महसूस किया है कि लड़ाई हमेशा बड़ी वजहों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अनदेखी बातों से शुरू होती है। क्यों एक साधारण सी बात भी दिल को चुभने लगती है जब मन में पहले से ही दूरी जमा हो चुकी हो? और क्यों हम उस इंसान से ही सबसे ज्यादा आहत होते हैं जिसे हमने कभी सबसे ज्यादा अपना माना था? रिश्तों में अहंकार की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार को बदल देता है और हमें खुद इसका एहसास भी नहीं होता। शुरुआत में हम सोचते हैं कि बस इस बार मैं नहीं झुकूंगा, लेकिन यही एक बार धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहले जहां हम किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश करते थे, अब हम उसे बढ़ने देते हैं। हम इंतजार करते हैं कि सामने वाला आए, बात करे, माफी मांगे, और जब ऐसा नहीं होता
तो हमारे अंदर की दूरी और भी गहरी हो जाती है। ये दूरी सिर्फ शब्दों की नहीं होती, बल्कि भावनाओं की भी होती है। धीरे धीरे ये अहंकार हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देता है। हम हर बात को अपने नजरिए से देखने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही सही है। हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, उसकी भी अपनी परेशानियां हैं। लेकिन अहंकार हमें इतना सीमित कर देता है कि हम सिर्फ अपने दर्द को देखते हैं और सामने वाले के दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो जगह है जहाँ रिश्ता अंदर से कमजोर होने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि दोनों ही लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन अहंकार उन्हें रोक देता है। वे सोचते हैं अगर उसे मेरी परवाह होगी तो वो खुद आकर बात करेगा, लेकिन सामने वाला भी यही सोच रहा हो, और इस तरह दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी पैदा हो जाती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी होती है। यह खामोशी धीरे धीरे रिश्ते को खोखला करने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से सब कुछ बिखर रहा होता है। अहंकार हमें यह भी सिखा देता है कि अपनी भावनाओं को छिपाना ही ताकत है। हम अपने दर्द को दबा लेते हैं, अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से हम कमजोर दिखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमें तोड़ने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब ये दबा हुआ दर्द गुस्से के रूप में बाहर निकलता है। तब छोटी सी बात भी एक बड़े झगड़े में बदल जाती है। रिश्तों में ये भी देखा जाता है कि जब अहंकार बढ़ता है तो हम तुलना करने लगते हैं। मैं उसके लिए इतना करता हूँ, वो मेरे लिए क्या करता है, मैं ही क्यों हमेशा समझूं। ये सवाल हमारे मन में बार बार आने लगते हैं और यही तुलना धीरे धीरे प्यार को एक लेन देन में बदल देती है। जहाँ पहले हम बिना किसी उम्मीद के देते थे, अब हम हर चीज का हिसाब रखने लगते हैं। और जब प्यार में हिसाब किताब शुरू हो जाए तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सबसे दर्दनाक स्थिति तब होती है जब हम ये जानते हुए भी कि रिश्ता टूट रहा है कुछ नहीं करते। हम देखते हैं कि दूरी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हमें यह मानने नहीं देता कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। हम इंतजार करते रहते हैं कि सामने वाला बदले, जबकि सच्चाई ये है कि अगर कोई एक भी झुक जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जब दोनों ही अपने अपने अहंकार में अड़े रहते हैं तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा नुकसान उस विश्वास का होता है जो कभी इस रिश्ते की नींव था। जब हम बार बार एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को महत्व नहीं देते, तो वो विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। और एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, उसमें वो गहराई, वो अपनापन कहीं खो जाता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि अहंकार कभी भी रिश्ते को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे अंदर से खोखला कर देता है। ये हमें एक दूसरे से दूर करता है और हमें ये महसूस भी नहीं होने देता कि हम क्या खो रहे हैं। जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। और यही कारण है कि रिश्तों में सबसे बड़ी जीत झुकने में होती है, समझने में होती है और अपने अहंकार को किनारे रखने में होती है। क्योंकि जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब कोई रिश्ता टूटने के करीब होता है तो सबसे पहले भावनाएं नहीं बल्कि संवेदनशीलता मरती है। क्यों एक समय पर हम सामने वाले के छोटे से दुख को भी समझ लेते थे और अब उसकी बड़ी तकलीफ भी हमें दिखाई नहीं देती। और क्या ये सच नहीं है कि जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान सही होने की कोशिश में इंसानियत ही भूल जाता है। रिश्तों में जब अहंकार अपनी जड़ें गहरी कर लेता है तो वो सबसे पहले हमारी संवेदनशीलता को खत्म कर देता है। जहाँ पहले हम सामने वाले के चेहरे को देखकर उसकी मनस्थिति समझ जाते थे, वहीं अब हम उसकी आंखों में छिपे दर्द को भी अनदेखा कर देते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर उसे दर्द हो रहा है तो ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं। यही सोच धीरे धीरे हमें भावनात्मक रूप से कठोर बना देती है। और जब एक रिश्ता भावनात्मक रूप से कठोर हो जाए तो उसमें प्रेम का भाव रुक जाता है। अहंकार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी छवि की चिंता करनी चाहिए। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने अपने दर्द को जाहिर कर दिया, अगर हमने अपनी कमजोरी दिखा दी तो सामने वाला हमें हल्के में लेगा। इस डर के कारण हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन ये बंद दरवाजे सिर्फ सामने वाले को ही नहीं बल्कि हमें भी अंदर से कैद कर देते हैं। हम अपने ही बनाए हुए अहंकार के पिंजरे में फंस जाते हैं, जहाँ न हम खुलकर जी पाते हैं और न ही किसी को अपने करीब आने देते हैं। धीरे धीरे ये अहंकार हमारे व्यवहार में झलकने लगता है। हमारी बातों में कटुता आ जाती है, हमारे शब्दों में वो मिठास नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। हम अनजाने में ही सामने वाले को चोट पहुंचाने लगते हैं, कभी अपने शब्दों से तो कभी अपनी खामोशी से। और सबसे दुखद बात ये होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम ये मान लेते हैं कि हम सही हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सामने वाले की वजह से हो रहा है। रिश्तों में एक समय ऐसा आता है जब दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं,
जबकि उन्हें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये स्थिति तब पैदा होती है जब अहंकार हमें ये विश्वास दिला देता है कि मुझे जीतना है, चाहे रिश्ता हार जाए। हम हर बातचीत को एक बहस बना देते हैं, हर मतभेद को एक युद्ध की तरह लेने लगते हैं। और इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान उस प्रेम का होता है जो कभी इस रिश्ते की आत्मा हुआ करता था। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते कोई प्रतियोगिता नहीं होते जहां हमें हर हाल में जीतना है। रिश्ते तो एक साझेदारी होते हैं जहां दोनों को मिलकर चलना होता है। लेकिन जब अहंकार इस साझेदारी में आ जाता है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति खुद को ऊपर समझने लगता है और दूसरा धीरे धीरे खुद को कमतर महसूस करने लगता है। यह असंतुलन ही रिश्ते को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अहंकार हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। हम जानते हुए भी कि हम गलत हैं, उसे मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपनी गलती मान ली तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि ये एक रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर अपनी गलती मान लेता है वही वास्तव में रिश्तों को निभाना जानता है। धीरे धीरे जब ये सब चलता रहता है तो रिश्ता एक बोझ बन जाता है। जहाँ पहले हम एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहते थे, अब हम एक दूसरे से बचने के तरीके ढूंढने लगते हैं। बातचीत कम हो जाती है और अगर होती भी है तो उसमें वो अपनापन नहीं होता। ये बदलाव बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वही रिश्ता है जिसने हमें कभी सबसे ज्यादा खुशी दी। अंततः ये समझना जरूरी है कि अहंकार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से खत्म कर देता है। ये हमें एक दूसरे से दूर करता है और हमें ये भी महसूस नहीं होने देता कि हम क्या खो रहे हैं। जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर हमें अपने रिश्ते को बचाना है तो हमें अपने अहंकार को पहचानना होगा, उसे समझना होगा और सबसे महत्वपूर्ण उसे छोड़ने की हिम्मत करनी होगी, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से सच्चे प्रेम की असली शुरुआत होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अहंकार हमें सच्चाई से दूर कर देता है, लेकिन हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। क्यों हम बार बार उसी गलती को दोहराते हैं, फिर भी खुद को निर्दोष मानते रहते हैं? और क्यों धीरे धीरे हम अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीने लगते हैं जहां हमें सिर्फ अपनी बात सही दिखाई देती है? रिश्तों में अहंकार का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि यह हमारे भीतर एक झूठा आत्मविश्वास पैदा कर देता है। हमें लगने लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही अंतिम सत्य है। हम अपने नजरिए को ही सही मान लेते हैं, सामने वाले के दृष्टिकोण को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। जब हम सिर्फ अपनी बात को सही मानते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं, और जब सुनना बंद हो जाए तो समझना भी खत्म हो जाता है। अहंकार हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम अपने हर व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितना भी गलत क्यों न हो। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला इसके लायक था। अगर हम चुप रहते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी मजबूरी है। इस तरह हम अपने हर गलत व्यवहार को सही कारण के पीछे छुपा देते हैं, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है जहाँ हम अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाते। ये सबसे जरूरी चीज होती है आत्ममंथन, यानी खुद को देखने और समझने की क्षमता। लेकिन अहंकार इस क्षमता को खत्म कर देता है। ये हमें अपने अंदर झांकने ही नहीं देता। हम ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि शायद गलती हमारी भी हो सकती है। हम हमेशा उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं, लेकिन कभी खुद की तरफ नहीं देखते। यही कारण है कि समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझती चली जाती हैं। धीरे धीरे ये अहंकार हमारे रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम सच्चाई से पूरी तरह दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत, जबकि हकीकत में दोनों ही अपनी अपनी जगह अधूरे होते हैं। लेकिन ये समझने के लिए जो विनम्रता चाहिए वो अहंकार के कारण हमारे अंदर नहीं बचती। हम अपने विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई तीसरा व्यक्ति हमें हमारी गलती बताने की कोशिश करता है तो हम उसे भी नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि उसे क्या पता हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन सच्चाई ये होती है कि कभी कभी बाहरी नजर हमें वो दिखा देती है जो हम खुद नहीं देख पाते। लेकिन अहंकार हमें ये मानने नहीं देता कि हम गलत हो सकते। हम हर सलाह को आलोचना समझ लेते हैं और हर आलोचना को अपने खिलाफ एक हमला मान लेते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान उस सच्चे प्रेम का होता है जो कभी इस रिश्ते की नींव था, क्योंकि प्रेम को बनाए रखने के लिए सच्चाई का सामना करना जरूरी होता है। लेकिन जब हम सच्चाई से भागने लगते हैं तो प्रेम भी धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है। हम एक ऐसे रिश्ते में जीने लगते हैं जहां सब कुछ दिखावा होता है,
बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका होता है। सबसे दुखद बात यह होती है कि हमें यह एहसास बहुत देर से होता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि हमारा अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जा रहा था, तब तक बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने उस समय थोड़ा सा रुककर, थोड़ा सा सोचकर और थोड़ा सा झुककर काम लिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि अहंकार हमें कभी सच्चा नहीं बनाता, बल्कि हमें सच्चाई से दूर कर देता है। यह हमें एक झूठे विश्वास में जीने पर मजबूर करता है, जहां हम खुद को सही और दूसरों को गलत मानते रहते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि जहां सच्चाई होती है वहीं प्रेम जीवित रहता है, और जहां अहंकार हावी हो जाता है वहां सिर्फ भ्रम और दर्द ही बाकी रह जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अहंकार सिर्फ दो लोगों के बीच दूरी ही नहीं बनाता, बल्कि उनके बीच की गर्माहट भी छीन लेता है? क्यों वही बातें जो पहले मुस्कान लाती थी अब चुभने लगती है? और क्यों धीरे धीरे एक रिश्ता जो कभी दिल का सबसे करीब था अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है? जब रिश्ते में अहंकार गहराई से घर कर लेता है तो सबसे पहले वो उस सहजता को खत्म कर देता है जो किसी भी रिश्ते की असली पहचान होती है। पहले जहां हम बिना सोचे समझे अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा कर लेते थे, वहीं अब हम हर शब्द को तौलने लगते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारी कोई बात सामने वाले को गलत न लग जाए, या फिर हम खुद ही बात करने से बचने लगते हैं। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तो रिश्ता एक खुली किताब से एक बंद दरवाजे में बदल जाता है। अहंकार रिश्तों में एक ऐसी दूरी पैदा करता है जो केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि भावनात्मक भी होती है। दो लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से कोसों दूर हो जाते हैं। वे साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, लेकिन उनके बीच में जुड़ाव नहीं होता जो कभी हुआ करता था। ये दूरी शब्दों से नहीं बल्कि चुप्पी से बनती है, और ये चुप्पी इतनी गहरी होती है कि कभी कभी शब्द भी उसे तोड़ नहीं पाते। धीरे धीरे जब ये स्थिति बनी रहती है तो रिश्ता एक आदत बन जाता है, न कि एक भावना। हम उस व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उसके साथ रहने के आदी हो चुके हैं, न कि इसलिए क्योंकि हम उसे दिल से चाहते हैं। ये सबसे दुखद स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ रिश्ता तो होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। ये एक ऐसा खाली खोल बन जाता है जिसमें न कोई गर्माहट होती है, न कोई सच्चा जुड़ाव। अहंकार हमें ये भी सिखा देता है कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि अगर उसे समझना है तो वो खुद समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान बिना बताए हमारी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। जब हम अपने दिल की बात छिपाते हैं तो हम सामने वाले को हमसे दूर जाने का मौका दे देते हैं, और यही दूरी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि उसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में ये भी देखा जाता है कि जब अहंकार बढ़ता है तो हम अपने साथी की उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। हमें लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे हम जैसा भी व्यवहार करें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की एक सीमा होती है। जब उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है, जब उसकी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचती है, तो वो भी एक दिन थक जाता है। और जब वो थक जाता है तो वो या तो पूरी तरह से चुप हो जाता है या फिर उस रिश्ते से दूर हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो हम इस दौरान करते हैं वो ये है कि हम अपने रिश्ते को समय देना बंद कर देते हैं। पहले जहां हम एक दूसरे के लिए समय निकालते थे, छोटी छोटी खुशियों को साझा करते थे, अब हम उन पलों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही छोटे छोटे पल किसी भी रिश्ते को जीवित रखते हैं। जब ये पल खत्म हो जाते हैं तो रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अहंकार हमें ये भी सिखा देता है कि हमें सामने वाले की कद्र करने की जरूरत नहीं है। हम उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और सिर्फ उसकी कमियों पर ध्यान देने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वही इंसान है जिसने कभी हमें सबसे ज्यादा खुशियां दी थी। ये भूल जाना ही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब हम कद्र करना बंद कर देते हैं तो सामने वाला भी अपने आप को अनमोल महसूस करना बंद कर देता है। धीरे धीरे ये सब मिलकर रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले महसूस करने लगते हैं। वे एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन दिल से बहुत दूर होते हैं, और यही वो स्थिति होती है जहां प्रेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ खालीपन और दर्द रह जाता है। अंत में ये समझना बेहद जरूरी है कि रिश्तों में अहंकार सिर्फ दूरी ही नहीं बनाता, बल्कि वो उस आत्मा को भी खत्म कर देता है
जो उस रिश्ते को जीवित रखती है। ये हमें एक दूसरे से अलग करता है और हमें यह एहसास भी नहीं होने देता कि हम क्या खो रहे हैं। इसलिए अगर हमें अपने रिश्ते को बचाना है तो हमें अपने अहंकार को पहचानना होगा और उसे समय रहते छोड़ना होगा, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से सच्चा जुड़ाव और सच्चा प्रेम फिर से जन्म ले सकता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि रिश्ते अचानक नहीं टूटते बल्कि धीरे धीरे भीतर से बिखरते हैं? क्यों हम आखिरी पल तक ये मानते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर ही अंदर सब खत्म हो चुका होता है? और क्यों जब तक हमें सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है? रिश्तों में अहंकार का सबसे खामोश और खतरनाक असर ये होता है कि ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म करता है, बिना किसी शोर के। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, दो लोग साथ हैं, बातें भी हो रही हैं, जीवन भी चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। ये खालीपन अचानक पैदा नहीं होता बल्कि हर उस पल में जन्म लेता है जब हम अपनी जगह सही साबित करने के लिए सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। हर बार जब हम झुकने से इनकार करते हैं, हर बार जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, तब हम अपने ही रिश्ते की एक ईंट गिरा देते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया इतनी गहरी हो जाती है कि हमें खुद भी इसका एहसास नहीं होता। हम ये सोचते रहते हैं कि बस ये एक छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते बड़ी गलतियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अनदेखी बातों से टूटते हैं। एक अनकही बात, एक अनसुना दर्द, एक अनदेखी भावना, ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बनाते हैं जिसे रिश्ता ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाता। अहंकार हमें ये भी सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। हम समस्याओं को टालते रहते हैं, ये सोचकर कि अभी बात करने का सही समय नहीं, लेकिन यही टालना सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि जितना हम समस्याओं को टालते हैं वे उतनी ही बड़ी होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वे इतनी बड़ी हो जाती है कि उन्हें सुलझाना हमारे बस में नहीं रहता। रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, भावनात्मक जुड़ाव। जब हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करें, अपने डर, अपनी खुशियां, अपनी परेशानियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तब ये जुड़ाव मजबूत होता है। लेकिन जब अहंकार बीच में आ जाता है तो ये जुड़ाव धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। हम अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं, अपने दिल की बात कहने से डरने लगते हैं, और जब दिल की बातें दिल में ही रह जाएं, तो रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। सबसे दुखद बात यह होती है कि हम इस बदलाव को तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। हमें लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ता देखभाल मांगता है, समय मांगता है, और सबसे जरूरी सम्मान और समझ मांगता है। जब हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो रिश्ता भी हमें धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगता है। अहंकार का एक और पहलू यह है कि हमें माफी मांगने से रोकता है। हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत कहा है, किया है, लेकिन फिर भी हम माफी नहीं मांगते। हमें लगता है कि अगर मैंने माफी मांगी तो मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत होती है। जो इंसान अपने अहंकार को छोड़कर माफी मांग सकता है वही सच्चे अर्थों में रिश्तों की कदर करता है। धीरे धीरे जब ये सब चलता रहता है तो रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां दोनों लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से अलग हो जाते। वे एक दूसरे के साथ होते लेकिन दिल से नहीं जुड़े होते। ये स्थिति क्योंकि यहाँ रिश्ता खत्म नहीं हुआ होता लेकिन उसमें कोई जीवन भी नहीं बचा होता। ये एक ऐसा बंधन बन जाता है जिसे दोनों निभा तो रहे होते हैं लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं होती। ये समझना जरूरी है कि रिश्तों को खत्म करने के लिए किसी एक बड़े कारण की जरूरत नहीं होती। ये छोटे छोटे अहंकार के पलों का परिणाम होता है जो समय के साथ जमा होते रहते हैं और एक दिन पूरे रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर हम सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो हमें समय रहते इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा, उन्हें सुलझाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण अपने अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से रिश्ते को फिर से जीवित करने की संभावना शुरू होती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सबसे गहरी दूरी तब बनती है जब दो लोग एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि भीतर से अलग हो जाते हैं? क्यों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिलों के बीच सन्नाटा गूंजने लगता है? और क्यों हम उस इंसान के सामने भी अकेलापन महसूस करने लगते हैं जिसके साथ कभी पूरी दुनिया भूल जाते थे? रिश्तों में अहंकार का सबसे दर्दनाक रूप तब सामने आता है जब वो दो लोगों को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से अलग कर देता है। ये दूरी दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस बहुत गहराई से होती है। पहले जहां एक नजर में सब समझ आ जाता था वहीं अब शब्दों की भी कमी पड़ जाती है। हम एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन फिर भी एक अजीब सी दूरी बनी रहती है।
जैसे दो अजनबी एक ही रास्ते पर साथ चल रहे हों, लेकिन उनके दिल कहीं और हो। ये बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि हर उस पल में जन्म लेता है जब हम अपने अहंकार को अपने रिश्ते से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। अहंकार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने दर्द को छिपाना चाहिए और अपनी कमजोरी को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने अपने दिल की बात कह दी तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यही छुपा हुआ दर्द धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ने लगता है। हम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बिखरते रहते हैं। और जब दोनों ही लोग ऐसा करने लगते हैं तो रिश्ता एक ऐसी जगह बन जाता है जहां दो लोग साथ होते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। धीरे धीरे ये अहंकार हमें अपने बनाए खोल में बंद कर देता है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बंद कर देते हैं, अपने विचारों को साझा करना बंद कर देते हैं, और यहाँ तक कि अपनी जरूरतों को भी दबा देते हैं। हमें लगता है कि अगर उसे मेरी परवाह होगी तो वो खुद समझ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान बिना संवाद के किसी की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। यही गलतफहमी रिश्ते को और ज्यादा कमजोर कर देती है। रिश्तों में यह भी देखने को मिलता है कि जब अहंकार बढ़ता है तो हम एक दूसरे से उम्मीदें तो रखते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त नहीं करते। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी परवाह करे, हमारे लिए समय निकाले, लेकिन हम खुद उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं होते। ये एक तरफा उम्मीदें धीरे धीरे निराशा में बदल जाती है, और जब निराशा बढ़ती है तो वो गुस्से और शिकायतों का रूप। यही शिकायतें फिर रिश्ते में और ज्यादा दूरी पैदा करती। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब हम अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश ही बंद कर देते। हमें लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता, अब सब खत्म हो चुका है। ये सोच ही सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं तब हम अपने रिश्ते को अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। अहंकार हमें ये विश्वास दिला देता है कि मैं क्यों कोशिश करूं, और यही सोच हमें उस जगह ले जाती है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, बल्कि प्रयास से चलते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के लिए समय निकालने का, और सबसे जरूरी अपने अहंकार को किनारे रखने का। लेकिन जब हम ये प्रयास करना बंद कर देते हैं तो रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये एक ऐसा अंत होता है जो अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने होता रहता है और हम उसे रोक नहीं पाते। धीरे धीरे ये भावनात्मक दूरी इतनी गहरी हो जाती है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। हम एक दूसरे की जिंदगी में होते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिल में नहीं होते। ये स्थिति बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि यहाँ रिश्ता तो होता है, लेकिन उसमें वो अपनापन, वो जुड़ाव कहीं खो जाता है। और यही वो पल होता है जब हमें एहसास होता है कि हमने अपने अहंकार के कारण क्या खो दिया। जो आंखों से दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो दिलों के बीच बन जाती है, और ये दूरी अहंकार के कारण ही पैदा होती है। अगर हमें इस दूरी को खत्म करना है तो हमें अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा, सबसे महत्वपूर्ण अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे के करीब आना होगा। अहंकार खत्म होता है, वहीं से दिलों का सच्चा मिलन शुरू होता है, और वही मिलन रिश्तों को फिर से जीवित कर सकता है। रिश्ते तब सबसे ज्यादा टूटते हैं जब हम समझना बंद कर देते हैं और साबित करना शुरू कर देते हैं। क्यों हर बातचीत एक बहस में बदल जाती है और हर बहस एक जंग जैसी लगने लगती है, और क्यों हम उस इंसान से जीतने की कोशिश करते हैं जिसके साथ हमें जीवन बिताना था। रिश्तों में अहंकार का एक बेहद खतरनाक रूप तब सामने आता है जब हम हर स्थिति को कौन सही और कौन गलत की नजर से देखते। जहाँ पहले हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, वहीं अब हम खुद को सही साबित करने में लग जाते। हर बातचीत में हम अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, हर तर्क में हम जीतना चाहते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते कोई अदालत नहीं होते जहाँ फैसला सुनाया जाए, बल्कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होता है। अहंकार हमें ये विश्वास दिला देता है कि अगर हमने अपनी बात छोड़ दी, अगर हमने सामने वाले की बात मान ली, तो हम हार जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्तों में असली हार तब होती है जब दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब हम हर बार जीतने की कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे उस इंसान को खो देते हैं जिसके साथ हमने कभी जिंदगी बिताने का सपना देखा था। ये एक ऐसी जीत होती है जिसमें हम सब कुछ जीत कर भी सबसे जरूरी चीज, रिश्ता, हार जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। हम हर बात में तर्क ढूंढने लगते हैं, हर भावना को सवालों के घेरे में रखने लगते हैं। अगर सामने वाला कुछ कहता है तो हम तुरंत उसके जवाब में कुछ और कहने लगते हैं।
हम सुनने के बजाय जवाब देने के लिए सुनते हैं, और यही वो जगह है जहां संवाद का असली अर्थ खत्म हो जाता है। क्योंकि संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि समझना भी होता है। रिश्तों में ये भी देखने को मिलता है कि जब अहंकार बढ़ता है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय उसे सही ठहराने की, हम अपनी हर बात के पीछे एक कारण ढूंढ लेते हैं ताकि हमें खुद को गलत न मानना पड़े। लेकिन यह आदत धीरे धीरे हमें सच्चाई से दूर कर देती है। हम अपने ही बनाए हुए तर्कों में उलझ जाते हैं और हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम क्या खो रहे हैं। सबसे दुखद बात यह होती है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम एक दूसरे की भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी बातों का सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है। हमें सिर्फ ये दिखता है कि हमें अपनी बात साबित करनी है, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठोर बातें क्यों न कहनी पड़े। और यही कठोरता धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से तोड़ने लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि एक समय के बाद दोनों लोग थक जाते हैं। वे हर बार लड़ने से, हर बार खुद को सही साबित करने से और हर बार एक दूसरे को गलत ठहराने से थक जाते हैं। लेकिन फिर भी वे रुकते नहीं, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें रुकने नहीं देता। वे जानते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी वे इसे बदल नहीं पाते। और ये सबसे बड़ी विडंबना होती है। हम जानते हैं कि हम अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी हम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करते। धीरे धीरे ये स्थिति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां दोनों लोग एक दूसरे से बात करने से भी बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बातचीत एक नई बहस को जन्म देगी। ये डर उन्हें और ज्यादा दूर कर देता है। वे एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बचने लगते हैं, और यही दूरी धीरे धीरे रिश्ते को खत्म कर देती है। अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि रिश्तों में सबसे बड़ी जीत किसी बहस को जीतने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने में होती है। अगर हम हर बार जीतने की कोशिश करेंगे तो हम शायद हर बहस जीत जाएं, लेकिन अंत में हम उस इंसान को हार जाएंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। इसलिए अगर हमें अपने रिश्ते को बचाना है तो हमें यह सीखना होगा कि कब हमें अपनी बात पर अड़े रहना है और कब हमें अपने अहंकार को छोड़कर एक कदम पीछे हटना है। क्योंकि जहां समझ होती है वहीं प्रेम जीवित रहता है, और जहां अहंकार हावी हो जाता है वहां रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अहंकार हमें सिर्फ सामने वाले से ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर कर देता है? क्यों हम अपने ही दिल की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं जब हमारा हमें बहुत बड़ा हो जाता है? और क्यों एक समय के बाद हमें यह भी समझ नहीं आता कि हम सच में क्या महसूस कर, प्यार, गुस्सा, यह सिर्फ एक आदत। रिश्तों में जब अहंकार गहराई से बैठ जाता है तो वो सिर्फ दो लोगों के बीच की दूरी नहीं बढ़ाता, बल्कि इंसान के भीतर भी एक गहरी उलझन पैदा कर देता। हम अपनी भावनाओं से कटने लगते हैं। पहले जहां हम साफ साफ समझ पाते थे कि हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है और क्या तकलीफ देता है, वहीं अब सब कुछ धुंधला हो जाता है। अहंकार हमें ये यकीन दिलाता है कि हम मजबूत हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन हमें लगातार खींचता रहता है। ये खालीपन धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने अहंकार को ही अपनी ताकत समझ, हमें लगता है कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं, मैं अपनी शर्तों पर जीता, और यही बातें हमें एक अजीब सी संतुष्टि देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह संतुष्टि बहुत सतही, यह हमें कुछ पल के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन लंबे समय में यह हमें अकेला कर देती है। क्योंकि रिश्तों में हमेशा अपनी शर्तों पर जीना संभव नहीं होता। वहां कभी कभी झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, और सबसे जरूरी सामने वाले की भावनाओं को अपनी भावनाओं जितना महत्व देना पड़ता है। धीरे धीरे जब ये अहंकार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हम अपने रिश्तों को भी उसी नजर से देखने लगते हैं। हम हर चीज में अपनी सुविधा ढूंढते हैं, हर स्थिति में अपने फायदे को देखते हैं। हमें यह समझ ही नहीं आता कि रिश्ते लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए होते हैं। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं तो हम अनजाने में ही सामने वाले को नजरअंदाज करने लगते हैं, और यही नजरअंदाजी धीरे धीरे उस व्यक्ति को हमसे दूर कर देती है। अहंकार का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि यह हमें सच्चे आत्मनिरीक्षण से दूर कर देता है। हम खुद से सवाल पूछना बंद कर देते हैं। हम ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि शायद हम गलत हो सकते हैं। हम अपने हर व्यवहार को सही ठहराने के लिए कारण ढूंढ लेते हैं ताकि हमें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी और को भी सही तरीके से नहीं समझ सकते। इस दौरान हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी जन्म लेने लगती है। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक संघर्ष चलता रहता है। हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। एक तरफ हमारा अहंकार हमें मजबूत बने रहने के लिए कहता है, और दूसरी तरफ हमारा दिल हमें झुकने, समझने और रिश्ते को बचाने के लिए पुकारता है। ये अंदरूनी संघर्ष हमें थका देता है, हमें कमजोर बना देता है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते।
सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब हम इस उलझन को समझने के बजाय उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। हम अपने आप को व्यस्त रखने लगते हैं ताकि हमें अपने अंदर झांकने का मौका ही न मिले। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान होता है, क्योंकि जितना हम अपने अंदर की आवाज से भागते हैं वो उतनी जोर से हमें पुकारती है। और एक दिन ऐसा आता है जब हमें अपने ही फैसलों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे ये सब मिलकर हमें उस जगह पर ले आता है जहां हम खुद को भी नहीं पहचान पाते। हम सोचते हैं कि हम वही इंसान हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम बदल चुके होते हैं। हमारा व्यवहार बदल चुका होता है, हमारी सोच बदल चुकी होती है, और सबसे दुखद हमारा दिल भी बदल चुका होता है। ये बदलाव हमें अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम वैसे नहीं थे। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि अहंकार सिर्फ रिश्तों को ही नहीं तोड़ता, बल्कि वो हमें खुद से भी दूर कर देता है। ये हमें हमारे असली स्वरूप से अलग कर देता है और हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हम अकेले होते हैं, भले ही हमारे आसपास लोग। इसलिए अगर हमें सच में खुश रहना है, अगर हमें अपने रिश्तों को बचाना है, तो हमें अपने अहंकार को पहचानना होगा और उसे छोड़ने की हिम्मत करनी होगी। क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से इंसान खुद से जुड़ता है और वहीं से सच्चा प्रेम फिर से जन्म लेता है। जब रिश्ता टूटने के बिल्कुल करीब होता है तब भी दिल के किसी कोने में उम्मीद जिंदा रहती है। क्यों अंदर से एक आवाज बार बार कहती है कि अभी भी सब ठीक हो सकता है, और क्यों हम उस आखिरी मौके को भी अक्सर अपने अहंकार के कारण खो देते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर होता है तब भी एक छोटी सी कोशिश बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन यही वो पल होता है जहां अहंकार अपनी सबसे मजबूत पकड़ बना लेता है। वो हमें ये महसूस कराता है कि कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। जब तक दिल में भावना है तब तक रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं होता। फिर भी हम उस भावना को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने हमें को छोटा नहीं करना चाहते। अक्सर ऐसा होता है कि इस मोड़ पर आकर दोनों लोग अपने अपने अंदर टूट चुके होते हैं, वे एक दूसरे से दूर हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। उनके बीच पहले जैसा प्रेम नहीं होता, लेकिन एक गहरी आदत, एक जुड़ाव अब भी बाकी रहता है। यही जुड़ाव उन्हें बार बार पीछे खींचता है। लेकिन जब वे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो उनका अहंकार बीच में आकर उन्हें रोक देता है। वे सोचते हैं अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा, और यही सोच उन्हें उसे कदम से रोक देती है जो उनके रिश्ते को बचा सकता था। इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सच्चाई को स्वीकार करना, लेकिन अहंकार हमें सच्चाई से भागने पर मजबूर करता है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमने भी इस रिश्ते को टूटने में योगदान दिया है। हम सिर्फ सामने वाले की गलतियों को देखते हैं और अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। रिश्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है माफी, और ये माफी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये दिल से होनी चाहिए। लेकिन अहंकार हमें ये कदम उठाने, हमें लगता है कि अगर, लेकिन सच्चाई ये है ना हार नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी जीत जो इंसान अपने वही सच्चे अर्थों में प्रेम को समझ। धीरे धीरे जब ये आखिरी मौके भी निकल जाते हैं तो एक गहरा पछतावा हमारे भीतर जन्म लेता है। हमें ये एहसास होता है कि हम चाहते थे लेकिन हमने कोशिश। ये पछतावा बहुत भारी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता अगर जैसे सवाल छिपे होते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि अगर मैंने उस दिन बात कर ली होती, अगर मैंने थोड़ा झुक कर माफी मांग ली होती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। सबसे दर्दनाक बात यह होती कि एहसास तब होता है जब सामने वाला इंसान पूरी तरह दूर जा चुका हो। तब हमें यह समझ आता है कि हमने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम चाह कर भी उस रिश्ते को वापस नहीं ला पाते, और यही वो पल होता है जब हमें अपने अहंकार की असली कीमत समझ आती है। इस पूरे अनुभव से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। रिश्तों में समय बहुत कीमती होता है। अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाते तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारे अहम से ज्यादा जरूरी हमारा हम है। अगर हम हर बार अपने अहंकार को प्राथमिकता देंगे तो हम अपने रिश्तों को खो देंगे। खुद को सुधारने का, एक दूसरे को समझने का और अपने प्रेम को मजबूत करने का। लेकिन यह मौका हमेशा के लिए नहीं होता। अगर हम इसे अपने अहंकार के कारण खो देते हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ यादें रह जाती हैं और एक अधूरा सा एहसास। इसलिए जब भी जिंदगी हमें एक और मौका दे तो हमें अपने अहंकार को किनारे रखकर उस मौके को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही
वो एक कदम हो सकता है जो हमारे रिश्ते को टूटने से बचा ले। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है? अहंकार या याद? क्या उस जीत का कोई मतलब? और क्या सच में हमें इतना बड़ा था कि उसके सामने इनको मिटा देना सही था? जब एक रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है तब इंसान को सबसे पहले जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो सच जिससे वो अब तक भाग रहा था। उसे ये समझ आता है कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये हर उस पल का परिणाम था जब उसने अहंकार को अपने प्रेम से, हर वो बार जब उसने झुकने से इनकार किया, हर वो क्षण जब उसने सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज किया, उन्हीं सब ने मिलकर इस अंत को जन्म दिया। और जब ये एहसास होता है तब दिल में एक गहरा खालीपन उतर आता है। अहंकार उस समय तक बहुत मजबूत लगता है जब तक रिश्ता हमारे पास होता है, लेकिन जैसे ही वो रिश्ता हमसे दूर चला जाता है वही अहंकार सबसे बोझिल चीज बन जाता है। तब हमें महसूस होता है कि जिस चीज को हम अपनी ताकत समझ रहे थे वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। हम सोचते थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असल में हम हर बार थोड़ा थोड़ा हार रहे थे, अपने रिश्ते से, अपनी खुशियों से, और सबसे बढ़कर उस इंसान से जिसे हमने कभी दिल से चाहा था। रिश्ता खत्म होने के बाद जो सबसे ज्यादा चुभता है वो सिर्फ अकेलापन नहीं होता, बल्कि वो अधूरे सवाल होते हैं जो मन में रह जाते। क्या मैं थोड़ा और समझ सकता था? क्या मैं एक बार और कोशिश कर सकता था? क्या मैं उस दिन माफी मांग लेता तो क्या सब बदल सकता था? ये सवाल इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं और इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जो समय बीत चुका होता है वो कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे इंसान को ये एहसास होता है कि रिश्ते में असली ताकत झुकने में होती है, न कि अड़े रहने में। जो इंसान समय रहते अपने अहंकार को छोड़ देता है वही अपने रिश्ते को बचा पाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता वो सिर्फ पछतावे के साथ जीता है। ये पछतावा बहुत भारी होता है, क्योंकि इसमें खोई हुई खुशियों की गूंज होती है, उन पलों की यादें होती हैं जो कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन इस अंत में भी एक सीख छिपी होती है, एक बहुत गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख। ये सीख हमें ये समझाती है कि रिश्ते किसी भी अहंकार से ज्यादा कीमती होते हैं। ये हमें सिखाती है कि अगर हमें किसी को सच में खोना नहीं है तो हमें अपने हमें को थोड़ा छोटा करना होगा और हमको बड़ा बनाना होगा। ये आसान नहीं होता, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें सच्चे प्रेम तक ले जाता है। जीवन हमें बार बार मौके देता है, नए रिश्ते, नए लोग और नई शुरुआतें। लेकिन अगर हमने अपने पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीखा तो हम वही गलतियां फिर से दोहराएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को पहचानें, उसे समझें और उससे ऊपर उठने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर नया रिश्ता भी उसी पुराने दर्द का शिकार हो जाएगा। अंततः सच्चा प्रेम वही होता है जहां दो लोग एक दूसरे को जीतने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश, जहां माफी मांगना हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है, जहां झुकना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत होती है, और जहां मैं से ज्यादा हम की अहमियत होती है। इसलिए अगर आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए मायने रखता है तो उसे अपने अहंकार की भेंट चढ़ने मत दीजिए। एक कदम आगे बढ़ाइए, एक बार दिल से बात कीजिए, एक बार झुक कर देखिए। शायद वही एक कदम आपके रिश्ते को टूटने से बचा ले, क्योंकि अंत में जिंदगी हमें यह नहीं पूछती कि हम कितनी बार सही थे, बल्कि ये पूछती है कि हमने कितनी बार अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश की। और याद रखिए, अहंकार हमेशा आपको अकेला छोड़ देगा, लेकिन प्रेम अगर सच्चा हो तो आपको कभी टूटने नहीं देगा।